हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। अभी निफ्टी फिफ्टी की एक मेन जो कंपनी है निफ्टी, बजाज फिनसर्व का रिजल्ट आ चुका है। इसका रिजल्ट 77% डाउन है। 194 करोड़ का। कोविड 19 की वजह से इन्होंने प्रोविजन अपनी बढ़ाई है। ये जो एनुअली तो 4.7% ग्रू हुआ है, इनका लिखा 3369 69 करोड़। बट जो है एनबीएफसी आपको पता ही है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर स्टूड सिर्फ 194 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट शो किया। इट वाज डाउन बाय 77% कंपेयर टू 838 करोड़ था। आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये। मनी रोड की साइड पे जाके ये बजाज फिनसर्व है। ये देखो 4537 आज इसका प्राइस है। नीचे चलते हैं इसका। ये 4 क्वार्टर हैं, मार्च दिसंबर सितंबर जून मार्च 2019। और आते हैं, ये देखो 838 करोड़ मार्च में 2019 में था। अभी देख लो 193 करोड़ है। 93 करोड़ मतलब अगर 838 में -77% करोगे तो 194 करोड़ प्रॉफिट आएगा। मतलब इतना प्रॉफिट गिर गया इन्होंने। तो गिरने का एक ही रीज़न है, ये तो नेट प्रॉफिट है ना। इन्होंने प्रोविजन बढ़ा दी, 900 करोड़ से प्रोविजन बढ़ा दी इन्होंने। यहाँ प्रोविजन तो शो अलग से करते ही नहीं है। सिंपल, ये देखो अगर मैं सिंपल आपको दिखाऊं, सिंपल ऐसे देखते हैं हम। ऊपर है ये देखो 13-14 हज़ार के पास हर साल देखो सेल हो रही है हमारी 13-14 हज़ार करोड़ पे, 12-13 हज़ार करोड़ के पास। ठीक है जी, ये हमारी सेल हो रही है हर साल। फर्क कहाँ पे पड़ा जा रहा वही हम स्टडी करेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट भी 11-1200 करोड़ की हर साल पड़ रही है। डेप्रिसिएशन भी उतनी पड़ रही है 100 करोड़ के पास। मेन फिगर देखने वाली है, ये देखो प्रोविजन इन्होंने 900 करोड़ से बढ़ा दी है। पहले 828 करोड़ थी प्रोविजन, 828 करोड़ थी, फिर 559 थी, 700। इस साल कोविड 19 की वजह से इन्होंने बढ़ा दी है। इसी से वजह से इसका ईपीएस डाउन हो गया है। कम से कम 60 रुपये ईपीएस डाउन हुआ है, 60 रुपये। तो कैसे डाउन हुआ मैं आपको बताऊंगा, कैसे 60 रुपये डाउन हुआ है। तो मेन आगे देखो बाकी जो खर्चे हैं वो रेगुलर उतने ही चलते आ रहे हैं। 6-7 हज़ार करोड़ के पास खर्चे चलते आ रहे हैं। बाकी ये है प्रॉफिट एंड लॉस अदर देन इंटरेस्ट एंड आइटम टैक्स, वो 3-4 हज़ार करोड़ के पास ही चलते आ रहे हैं। ये रेगुलर उतने ही चलते आ रहे हैं। और इंटरेस्ट भी 24-2500 करोड़ के पास ही है, रेगुलर उतना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शनल आइटम टैक्स के डालने के बाद यहाँ पर नेट जो बचा है 791 करोड़ बचा है नेट, सारा कुछ डालने के बाद। वही मैं प्रोविज़न ना बढ़ाता, अगर 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा, तो मेरा यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाना था। तो आगे देखो, ये देखो मार्च 2019 में 1432 करोड़ था, 538 करोड़ रह गया प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटीज से। बाकी इन्होंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट डालते ही है, वो शेयर होल्डर को देते होते हैं। शेयर होल्डर के लिए रिजर्व करते हैं। ये एक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए रखते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट उनके लिए होता है जो उनकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। सब्सिडरी मान लो बजाज फाइनेंस हो गया, कोई भी आगे होगी, बजाज ऑटो हो गया। अगर इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, अगर उसकी उसने इसके शेयर ले रखे हैं, तो उसके लिए स्पेशली माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ये पेमेंट प्रॉफिट का हिस्सा काट लेते हैं। तो बाकी जो बच जाता है, बच कुछ के जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको शेयर होल्डर में जो बाकी होते हैं, हम हमारे जैसे शेयर होते हैं तो उनको ये बांट देते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब यही होता है। जो भी इनकी सिस्टर कंसर्न होती है, अगर उन्होंने शेयर होल्डिंग ली हुई है तो उसके लिए भी ये प्रॉफिट अलग से सेपरेट कर देते हैं। कई बाकी देखो देखो ईपीएस देख लो। ईपीएस 52 रुपये, 53 रुपये, 75 रुपये, 70 रुपये। यहाँ पे भी 70 के आसपास आना चाहिए था, 70-80 रुपये आना चाहिए था। 70-80 रुपये नहीं आया वो उन्होंने। ये देखो मैं आपको सिंपल फंडा दिखा देता हूँ। 194 करोड़ प्रॉफिट दिखाया। अगर 194 करोड़ के अकॉर्डिंग मेरा ईपीएस 12 रुपये है,
मान लो 200 करोड़ के अकॉर्डिंग मेरा 12 रुपये है, तो कम से कम अगर मैं 900 करोड़ की यहाँ जो प्रोविज़न मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाई है, यहाँ पे सिंपल देखो ऐसे स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये 1000 करोड़ की प्रोविज़न ये इसके अकॉर्डिंग बढ़ा दी ना मैंने एक्स्ट्रा, 800 था सीधा 1100 करोड़ को बढ़ा दी, 1200 करोड़ ही आप मान के चलो। अगर मैं 1200 करोड़ यहीं इसमें जोड़ता, 200 करोड़ में जोड़ता, तो मेरा 1400 करोड़ प्रॉफिट होना था। अगर 200 करोड़ के अकॉर्डिंग मेरी ईपीएस 12 रुपये है, तो 1400 करोड़ के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए थे, ये 72 रुपये होनी चाहिए थी। ठीक है जी, 200 को अगर मैं 7 से गुना करता हूँ 1400 आएगा। अगर 1200, 12 7 84, 12 को मैं 7 से अगर इसको या मेरे को 1200 करोड़ जोड़ता तो मेरा प्रॉफिट कितना आना था, 1400 करोड़ आना था इसके अकॉर्डिंग। तो कितना हो गया 200, अगर इस 200 को 7 से मल्टीप्लाई कर ली ना, यहाँ 12 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 7 84 रुपये, 84 रुपये मेरा यहाँ पे ईपीएस बनना था, वही सारा ईपीएस ही खा गए कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से। ठीक है जी, ऐसे तो रिजल्ट मैंने आपको डिफाइन कर दिया। देखो आगे क्या बोलते हैं ये, बजाज फाइनेंस होल्डिंग कंपनी वेरियस फाइनेंशियल एंड सब्सिडरी कंपनी हैज अनरिलीज मार्क टू मार्क प्री टैक्स लॉस ऑफ 768 करोड़ इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल एंड एडिशनल बजाज फाइनेंशियल प्री टैक्स प्रोविजन। ये देखो टैक्स की प्रोविजन इन्होंने बढ़ा दी 900 करोड़, मैंने आपको बताया ही था, जो एक्स्ट्रा प्रोविजन इन्होंने बढ़ा दी, कंटीजेंसी अकाउंट में डाल दी है। कंपनी सेड प्रॉफिट एक्स कोविड इम्पैक्ट शुड, वो 1000 करोड़ के पास इन्होंने अपना वैसे एस्टिमेट कर लिया था कि 1000 करोड़ के पास मेरा होना ही होना है। 838 करोड़ था पहले, मैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। 1000 करोड़ की अब इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजन डाल दी है, या मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे 838 करोड़ कहाँ था, ये देखो 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा प्रोविजन डालने की वजह से ये प्रॉफिट कम हो गया, 200 करोड़ आ गए। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रू 2.3%, ओनली 13,295 करोड़। देखो अगर मैं रेवेन्यू देखता हूँ, रेवेन्यू मतलब जो मेरी सेल्स है, टोटल सेल्स कहाँ पे है, देखो 13,294 करोड़ है, वो सिर्फ 12,294 थी, तो 13,294 हुई है, सिर्फ 300 करोड़ का फर्क पड़ा, 300 करोड़ का। वो वही उन्होंने बताया 2.3% इंक्रीज हुई बस। ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर अब साल का देख रहे हैं, ये ग्रो बाय 4.7% इनका एनुअली प्रॉफिट ग्रो हुआ, जो एनुअली में आपको 3369 करोड़ हुआ है वो। ठीक है जी, हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट 6 कंसेक्टिव, इनका मतलब ये पूरे 6 साल लगातार इनका हाईएस्ट प्रॉफिट ये बढ़ता ही जा रहा है, ग्रो बढ़ता ही जा रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज बाय 27%, जो सेल्स है पिछले साल के अकॉर्डिंग 27% इंक्रीज हुई है। कितनी हुई है, 54,346 करोड़ हो गई है। ये 3369 करोड़ इनका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अगर इतना एक क्वार्टरली, अगर मैं ईयरली रिजल्ट पर जाता हूँ, ये रिजल्ट जो है कंसोलिडेटेड, हम कंसोलिडेटेड देखते हैं किसी भी कंपनी का रिजल्ट देखना हो तो। ये देखो कितना हुआ, 54,346 करोड़ हुई है। ये भी इंक्रीज हुई, पहले 2019 में 42,602 थी, 2019 में देख लो आप। रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ पूरे एक साल के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको दिखा दिया। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट आ गया भाई, कहाँ है प्रॉफिट, ये देखो 3369 करोड़ मैंने आपको दिखा दिया, पहले 3200 करोड़ था। ठीक है जी, बस इन्होंने प्रोविज़न बढ़ाई है, उसी की वजह से ये स्टॉक मतलब सारा कुछ का सारा प्रॉफिट खा गया है। तो देखो अगर ईपीएस में आपको स्टडी कराता हूँ,
पहले ईपीएस कितनी थी मेरी, 53 के पास ईपीएस थी पहले क्वार्टर की, 50 के पास थी। फिर दूसरे क्वार्टर में मैं देखूँ 75 के पास आया था। फिर देखो तीसरे क्वार्टर में 70 के पास आया था। तीनों को जोड़ूंगा मैं, कितना हो गया मेरा, 50 और 70, 120, 120 और 70, 190, यानी 200 के पास मेरा ईपीएस 3 क्वार्टर में मैं अर्न कर चुका हूँ, 200 के पास। तो अभी मैंने आपको दिखाया सिर्फ ईपीएस कितना आया है, मैंने आपको दिखाया सिर्फ 12 रुपए का ईपीएस आया था, मैंने आपको दिखाया भी है सिर्फ 12 रुपए ईपीएस, जबकि चाहिए कितना था इनको, वही 62 के आसपास चाहिए था, 62 के आसपास चाहिए था। तो ये सारा प्रोविजन मैंने आपको दिखाया था, 12 इंटू, मैंने बताया था 12 रुपए ईपीएस अगर साथ प्रोविजन ना रखते, 12 इंटू 7, 84 रुपये ईपीएस होना था, तब रिजल्ट अच्छा माना जाना था। अब ये वही प्रोविजन सारा खा गए हैं, कोविड-19 की वजह से रखे जो उन्होंने रखा है। तो 284 रुपये के पास ईपीएस चाहिए था, वो इसने तो अभी गेन किया ही नहीं है। बाकी देख लो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 15-16% के पास हर साल ही रिटर्न दे ही रहा है। बाकी और देख लो रिटर्न ऑन एसेट देख लो, 1-2% के आसपास ये रिटर्न दे रहा है हर साल। और रिटर्न ऑन ईपीएस देख लो हर साल, देखो मैंने बड़ा बोला ना, हर साल कंजक्टिवली बढ़ता ही जा रहा है ये, 100 करोड़, 117 करोड़, 142 करोड़, 166 करोड़, 202 करोड़, ठीक है जी, हर साल बढ़ता है। 202 करोड़ था, 202 था ईपीएस, अब चाहिए कितना था, 270, 60 से 70-80 के पास चाहिए था, वो तो उन्होंने अर्न किया ही नहीं है। सिर्फ 200 के पास ये अर्न किया था, अभी 212 ईपीएस आना। डेट टू एसेट देख लो, 80% के पास उनके पास लगभग डेट भी है अगर एसेट्स हैं। बाकी इसका देख लो जी, ईपीएस फोरकास्ट कितना था, वही मैंने बोला 80 के आसपास, 84 के आसपास था, 200 तो अर्न कर ही चुका था, प्लस 284 होता तो वही 288 के पास ईपीएस एक्सपेक्टेड था, वो उन्होंने सारा ही खा गए। तो अभी 200 के पास 3 क्वार्टर का आया था, अभी 12 का ईपीएस अभी आया है, तो ये कितना हो गया टोटल, 212 की है। तो ईपीएस के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट अच्छे नहीं है। बाकी नेट इनकम देख लो हर साल बढ़ती जा रही है, 53,000 करोड़, 5300 करोड़, 4100 करोड़, 3400 करोड़, हर साल बढ़ती जा रही है ये इनकी नेट इनकम, जो प्रॉफिट इनका है। बाकी बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट इनकी भी हर साल ग्रो करती जा रही है, 2 ट्रिलियन की बैलेंस शीट है इनकी, 2 लाख करोड़ की, 1 लाख 2 करोड़ की लाइबिलिटीज है, 2 लाख करोड़ की इनके पास एसेट्स हैं, ठीक है जी। तो यही, हाँ मेरी तरफ से, अगर इसमें करना क्या है, रिजल्ट तो जो है उन्होंने प्रोविज़न बहुत ज़्यादा रख दी हुई है, तो प्रोविज़न की वजह से थोड़ा रिजल्ट डाउन है। उसमें अगर मेन करना क्या, अगर ये मैं आपको बता देता हूँ, किसी ने बाय करना हो तो 4400 के पास ही बाय करना, 4400 से नीचे बाय नहीं करना आपने, ठीक है जी। अगर 4400 ब्रेक करता है तो फिर नहीं बाय करना, 4400 ब्रेक कर गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा गिरेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है 3500 रुपये तक आ जाएगा ये, ठीक है जी, 3500 रुपये तक आ जाएगा। हाँ, जिसने अगर 4400 के पास, वैसे तो एक मेरे को लगता है कि कल गैप डाउन कर देगा ये, अगर गैप डाउन ना किया, अगर 4400 के पास सपोर्ट किया, तो मेरा टारगेट, मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 4700 रुपया होगा, तो 4700 तक ये जाएगा। इसने बाय करना है तो 4400 से लेकर 4700 तक बाय कर लेना, 4700 जाएगा ही जाएगा ये 100%। बाकी यही मेरी तरफ से, मैं ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट अनाउंसेस करता हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, गुरचरण हेयर।